नवजीवन नर्सिंग होम स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आपके अपने शहर का सबसे पुराना और विश्वसनीय नवजीवन नर्सिंग होम, जहां की जाती है अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा आपके जीवन का बेहतर तरीके से केयर। साथ ही आपको मिलता है सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, मॉडर्न पैथोलॉजिकल लैब, ईसीजी के साथ साथ चेन्नई के सिपाका द्वारा संचालित आईसीयू की सुविधा। नवजीवन नर्सिंग होम जहां किए जाते हैं सभी तरह के ऑपरेशन, स्त्री एवं शिशु समस्याओं का निदान, हड्डी से जुड़े सभी तरह के रोगों का इलाज, दंत चिकित्सा की सुविधा के साथ साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं। हमारे यहाँ आपको मिलता है आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ। हमारा पता है नवजीवन नर्सिंग होम, कोट रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर ड्रेमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। कविता मेडिसिन पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और कोरो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, गुप्त, कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा, MD MS IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्पिता दास अपने मरीजों को देखती है। हमारे यहाँ बांझपन की जांच, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, दूरबीन से जांच एवं इलाज, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन, उच्च जोखिम गर्भावस्था में बेहतर इलाज किया जाता है। प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हरूपा गुप्ता और अब
खबरें विस्तार से। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोडी स्थित मां तारा होटल में बुधवार को मुफस्सिल पुलिस ने एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोडी स्थित मां तारा होटल से बुधवार को मुफस्सिल पुलिस ने एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी बेंगाबाद के महदया निवासी शंकर दास है। इस बात की जानकारी एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बरवाडी स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी। मौके पर मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान भी मौजूद रहे। इस दौरान एसडीपीओ श्री सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि मां तारा होटल में कुछ साइबर अपराधी फोन पे और पेटीएम का ऑनलाइन लिंक बनाकर पैन कार्ड ब्लॉक होने का टेक्स्ट मैसेज भेजकर लोगों को शिकार बना रहा है। सूचना के बाद एक टीम गठित कर मुफस्सिल थाना के एसआई अभिषेक कुमार और सशस्त्र बल की अगुवाई में स्थल पर छापेमारी की गई, जहां से शंकर मंडल को कई स्मार्टफोन के साथ गिरफ्तार किया गया। मोबाइल जांच के क्रम में यूपीआई, यूनो बैंक, रिलायंस डिजिटल, एक वाउचर, ट्रांजैक्शन वीडियो, एक्सिस बैंक लॉगिन स्क्रीनशॉट एवं अन्य बैंक का अवैध ट्रांजैक्शन पाया गया। बताया कि अपराधी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, वहीं अन्य साथियों का नाम भी बता दिया है। बहरहाल पुलिस अन्य साथियों की तलाश कर रही है। इसको पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को गुप्त सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीओडी में मां तारा होटल है, वहाँ कुछ साइबर अपराधकर्मी साइबर अपराध कर रहे हैं। वे फ़ोन पे पेटीएम का ऑनलाइन लिंक बनाकर साइबर अपराध कर रहे हैं। लोगों को एटीएम ब्लॉक होने का और पैन कार्ड ब्लॉक होने का झांसा दे करके साइबर अपराध कर रहे हैं। उस सूचना पर एक छापेमारी दल का गठन किया गया है, जिसमें मुफस्सिल थाना के एसआई अभिषेक कुमार और सशस्त्र बल शामिल थे और उनके द्वारा छापेमारी की गई। तो वहाँ एक साइबर अपराधी को साइबर अपराध करते हुए गिरफ्तार किया गया। पकड़ाए व्यक्ति का नाम है शंकर मंडल, पिता धनेश्वर मंडल, जो महदैया थाना बेंगाबाद के हैं। उनके पास से 2 स्मार्टफोन मिला है, एक रेडमी का है और एक है सैमसंग का। तो मोबाइल का जब जांच किया गया तो उसमें बहुत सारा एक्सेल शीट बना हुआ था, जिसमें करीब 50 से अधिक एक्सेल शीट बने हुए थे। उसमें करीब 5 लाख नंबर होंगे और उनके द्वारा जो जांच किया गया तो उसमें यूपीआई, यूनो बैंक, रिलायंस डिजिटल का वाउचर से ट्रांजैक्शन का वीडियो, एक्सिस बैंक का लॉगिन स्क्रीनशॉट, अवैध से बहुत सारा अवैध ट्रांजैक्शन का डाटा मिला है। तो ये एक साथी साइबर अपराध कर्मी हैं और एक काफ़ी दिनों से सक्रिय रहे हैं। तो इनको गिरफ्तार किया गया और पिछले 15 दिनों में करीब 12 से 13 साइबर अपराध कर्मी की गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से 20 से 25 मोबाइल, जिसमें कुछ आईफोन है, काफ़ी महंगे फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। और इनके द्वारा गरीबों के द्वारा और मेहनत करने वालों के द्वारा जो पैसा जमा कर दिया जाता है, जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बच्चों के शादी के लिए रखते हैं, उसको झटके में उड़ा दिया जा रहा है। तो हम लोग माननीय न्यायालय से भी निवेदन करेंगे कि इसमें स्पीडी ट्रायल हो और इनको सजा मिले। भाजपा नगर कमेटी द्वारा निवर्तमान विधायक निर्भय शहबादी के आवासीय कार्यालय में भारत रत्न सब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भाजपा नगर कमेटी की ओर से निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शहबादी के आवासीय कार्यालय में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शहबादी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा रचित कविताओं को पढ़कर सुनाया। कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। वे देश के एक सर्वमान्य नेता थे, जिनका महत्व उनको सदन में सत्ता पक्ष के द्वारा उनके भाषण को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने सदन में ही घोषणा की थी कि यह व्यक्ति एक दिन देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। इधर जिला महामंत्री संदीप डंगेज ने भी उनकी रचित कविताओं को पढ़कर सुनाया। मौके पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
हम सबों का है कि आज ऐसे शख्सियत का जिन्होंने एक भारत के राजनीति से लेकर के विद्वता, साहित्य, सारी चीजों के ऊपर में इतनी बड़ी लकीर खींचने वाले ऐसे हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री और हम सभी लोगों के प्रेरणा स्रोत, जनसंघ के संस्थापक सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पे हम सभी यहाँ एकत्रित होकर के अपनी ओर से श्रद्धा सुमन दे रहे हैं और उनके द्वारा रचित रचनाओं को आपस में हम लोग कह करके उनके विचारों को किस तरह से हम जन जन तक पहुंचाने का काम करें, इसके लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। आज भारत को ऐसे शख्सियत की अत्यंत आवश्यकता है, उनके मार्ग पे चलने वाले लोगों की आवश्यकता है, खास करके नौजवानों को इनसे प्रेरणा लेकर के हमारे भारत को चट्टानी एकता और मजबूती देने का काम करना है। इसके लिए आज हम सभी जुटे हैं और इस महान आत्मा को हम श्रद्धांजलि देते हुए आज हम ये कह सकते हैं, एक बार जोरदार नारा लगाइए, भारत रत्न सदैव अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भाजपा के संस्थापक सदस्य अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद, जय हिंद। कि हम कार्यकर्ता हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए आज हम लोग काम कर रहे हैं, उस भारतीय जनता पार्टी जिस सोच से आज चल रही है, उस सोच का निर्माण और प्रादुर्भाव जिस वक्त हुआ, उस समय से हमें आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मार्गदर्शन प्राप्त होते आया है। हम वो पीढ़ी के हैं जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त किया है और हमारे 2-4 पीढ़ी पूर्व के लोगों ने भी अटल बिहारी वाजपेयी जी का मार्गदर्शन प्राप्त किया। ये सौभाग्य। और बिछड़ते मग में मुझे किसी से नहीं शिकायत, मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि छला गया पग पग में, एक दृष्टि बीती पर डाले यादों की पोटली टटोले। पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी, पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी, जीवन एक अनंत कहानी, परतन की अपनी सीमाएं, परतन की अपनी सीमाएं, यद्यपि 100 शरदों की वाणी। इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है, अंतिम दस्तक पर खुद दरवाज़ा खोले, अपने मन से कुछ बोले, अपने मन से भी कुछ बोले, क्या खोए। नज़र लगी कुछ ऐसी नज़र, बिखरा शीशे या शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। सपाट सत्य को दुनिया क्यों नहीं जानती, क्यों नहीं समझती, और अगर जानती है तो मन में क्यों नहीं, मन से क्यों नहीं मांगती। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहाँ खड़ा है, पथ पर या रथ पर, तीर पर या प्राचीर पर। फर्क इससे पड़ता है कि जहाँ खड़ा है या नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाए। आहुति बाकी अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय। हजरत चूड़ी शाह बाबा का सालाना उर्स मेले का आयोजन भंडारी डी में किया गया है, लेकिन प्रशासन द्वारा आचार संहिता को लेकर मेले पर रोक लगा दी गई है, जिसे लेकर समिति के लोगों ने प्रशासन से मेले को फिर से बहाल करने की मांग की है। हजरत चूड़ी शाह बाबा का 65वां सालाना उर्स मेला का आयोजन 15 अगस्त से 21 अगस्त तक भंडारी डी मोहनपुर कब्रिस्तान में आयोजित किया गया है। बताया गया कि कल पहले दिन सरकारी चादर पोशी अध्यक्ष आलमगीर आलम ने की, इसके बाद आगे की गतिविधियां संचालित हुई। बताया गया कि प्रशासन मौके पर पहुंच आचार संहिता को लेकर मेले को रोक दिया गया। उस मुबारक मेले की समितियों का कहना है कि जहां पर मेला का आयोजन किया गया है, यह कब्रिस्तान स्थान शांति क्षेत्र में स्थित है और किसी प्रकार की कोई घटना या हंगामा नहीं हो सकता है।
समिति के लोगों ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि 65 साल से मेले का आयोजन किया जा रहा है। समिति के लोगों ने कहा कि यह पूरी तरह से शांति माहौल में मेले का संचालन होगा। जिला प्रशासन मेला बहाल होने की सूचना जारी करे। कार्यक्रम को लेकर उपाध्यक्ष अब्दुल रहमान फैजी, सचिव आसिफ अली, संयुक्त सचिव मोहम्मद कौसर तौहीद, कोषाध्यक्ष मोहम्मद मिनहाज अंसारी, नियाज अली, मोहम्मद इरफान अंसारी, सबा अहमद सहित कई लोग मौजूद रहे। से पंजीकृत है, जिसका सालाना उर्स मुबारक 15/8/23 से शुरू हुआ। पहला दिन दुष्ट मजा से सोने चादर पोशी की गई। रात में थाना प्रभारी कसम्बा के द्वारा सरकारी चादर पोशी की गई और आज 16 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का कार्यक्रम था कि सरकार आवामी चादर पोशी, हाथिया खानी, लंगर खानी और कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन किसी कारणवश कव्वाली का प्रोग्राम नहीं किया जा सक रहा और ना ही बाजा बजाया जा सक रहा है। और बाबा के जायरीन आ रहे हैं, लोग बाबा का मुराद जो पाए हैं वो चादर चढ़ा रहे हैं और मुराद मांगने वाला यहाँ हाजी बाबा के दर पर हाजिरी दे रहे हैं। आज का क्या कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम है यही कि सरकार चादर पोशी करना, कुरान खानी और लंगर खानी। कितने दिनों तक चलेगा ये? आज से लेकर 21 तारीख तक जारी रहने वाला था, लेकिन कुछ प्रशासनिक उदारता कार्यक्रम के कारण प्रशासन के द्वारा उदार रवैया अपनाने के कारण हम लोग को लगता है कि कमेटी को मजबूर होकर जल्द ही मेला को समाप्त कर दिया जाए। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांग है? हम चाहते हैं, गिरिडीह विधायक से अनुरोध है कि जरा सा जिला प्रशासन को देखे कि क्यों ऐसा एक रजिस्टर्ड समिति है झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड से, और उसके साथ गिरिडीह का प्रशासन इतना मतलब सौतेला रवैया अपना रहा है, जबकि झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपने पत्रांक 31 दिनांक 6/7 के द्वारा जिला प्रशासन और अनुमंडल पदाधिकारी को सूचित किया कि हमारे रजिस्टर्ड जो है क्षेत्र में कमेटी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। और एक दिन पहले प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि किसी तरह का मेला, ठेला, झूला, मीना बाजार आदि नहीं लगेगा, सिर्फ शांतिपूर्वक बगैर बाजा बजाए हुए खाली चादर चढ़ा दीजिए और सिर्फ ही फातिया कीजिए, यही काम खाली रह गया है। और तो जो ऐसे भी आंदीना आप से मना रहे हैं आप लोग, ये 65 साल से हो रहा है, ये 65वां उर्स है। और 2004 में झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के जजमेंट के आधार पर हम लोग को मिला, जो लोग केके दास SDO थे, उन्होंने हम लोग को प्रभार ग्रहण करवाया। और उस हजरत टूली शाह चिश्ती लाहौरी का उर्स मुबारक 65वां उर्स मुबारक ये है। 65 वर्ष से हम लोग यहाँ मनाया जा रहा है। भंडारीडीह मोहनपुर कब्रिस्तान में यहाँ बाबा का उस मेला में गुलुआ, ठेला वाला, मीना बाजार वगैरह वगैरह यहाँ लगाया जाता था और सभी गरीब लोग यहाँ से रोजगार करते थे मेला से। और इस बार प्रशासनिक कारण से मेला नहीं लगाया जा रहा है, बाजा भी नहीं बजाने दे रहा है। और यहाँ आज नियाज फातिया, चादर पोशी, देख फातिया वगैरह वगैरह का कार्यक्रम